बहन, ये गीत जो तू सुनने जा रही है, शायद इसमें तुझे अपनी भी तस्वीर नजर आए या किसी अपनी सहेली की। तो तू यूं करना कि अपनी तस्वीर को यस्सु के सांचे में डाल दे, क्योंकि मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू कितनी अजीम है मेरी बहन। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू कितनी अजीम है मेरी मां। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू कितनी अजीम है मेरी बेटी। देख, अगर मुकद्दसा मरियम ना होती तो यस्सु कहां से आता। देख मेरी बहन, तू सुन, तू ही है जो यस्सु की सलीब के पास खड़ी थी जब उसके तमाम शागिर्द उसको छोड़ के चले गए थे। तू ही है मेरी बहन जो उसकी कब्र पर गई थी सबसे पहले। तुझे ही यस्सु नजर आया था। तू कितनी अजीम है। तुझ जैसी कितनी बहनें थीं जिन्होंने यस्सु को उसकी मिनिस्ट्री के दौरान सपोर्ट किया। मेरी बहन, तू बहुत अजीम है। ये कहानी सुन। लिखा है मत्ती रसूल की अंजील उसके 26वें बाब और 6 आयत से। और जब यस्सु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि यह किस लिए ज़ाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यस्सु ने यह जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिख करते हो, इसने तो मेरे साथ भला ही किया है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में किया जाएगा। यस्सु तुझे कितना प्यार करता है। तू तो यस्सु को रास्ते में जाते स्टॉप कर देती है। याद कर वो कहानी मरकस की अंजील में, वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था। उसने कस्टम्स की परवाह नहीं की अपने, उसने हजूम की परवाह नहीं की, उसने नहीं सोचा कि मैं कैसे पहुंचूंगी। वो तमाम मुश्किलों को चीरती, लोगों को चीरती यस्सु के पास पहुंच गई, क्योंकि लिखा है उसने कहा अगर मैं इसके पोशाक के कोने ही को छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी। मेरी बहन, तू जहां मर्जी गिरी हो, आज तू पीछे से उसके कोने को छू ले, सिर्फ उसकी पोशाक को छू ले, तू अच्छी हो जाएगी, तू चंगी हो जाएगी। मेरी बहन, तेरा खावंद अगर कभी तुझ पर जुल्म करता है तो तू उसको बद्दुआ ना देना, तू उसको दुआ देना। और यस्सु को कहना, यस्सु तू देखता था ना, तूने कहा जहाँ कहीं 2 या 3 इकट्ठे हों वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। यस्सु तूने देखा उसने तेरी बेटी पर जुल्म किया, देख तूने बदला नहीं लेना, बदला तेरा खुदा लेना जानता है। वही वक़्त जो तू अपने खावंद को गालियाँ देने में लगाएगी, वही वक़्त तू यस्सु के कदमों में बैठ जाना और उससे खैर की दुआ मांगना अपने खावंद के लिए, और उसको कहना खुदावन यस्सु तूने कहा है कि जो कुछ तुम ईमान से मांगोगे मेरे नाम से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यस्सु, अब मैं तेरे पास आई हूँ यूहन्ना 15 बाब 7 आयत के मुताबिक, जहाँ लिखा है कि अगर मेरा कलाम तुम्हें कायम रहे और तुम मुझ में कायम रहो तो जो चाहो सो मांगो। सो यस्सु, मैं शिफा मांगती हूँ अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए। और मेरी बहन, मैं तेरे साथ मुतफिक हूं कि ऐसा ही होगा। तू फकत कायम रहे और ईमान रख कि खुदावन यस्सु मसीह तुझे आज हद प्यार करता है। यस्सु की बरकत तुझ पर और तेरे घराने पर होती रहे। आमीन। कभी मसली गई, कभी झटकी गई, कभी हिर्सो हवस से भटकी गई। उठ
उठ आ बेटिया, तुझे यीशु बुलाता है। उठ आ बेटिया, तुझे यीशु बुलाता है। कभी मसली गई, कभी झटकी गई, कभी हिर्सो हवस से भटकी गई। उठ आ बेटिया, तुझे यीशु बुलाता है। उठ आ बेटिया, तुझे यीशु बुलाता है। तुझे मट्टी समझ कर रोंदा गया, तू रुसवा हुए दिल छेदा गया। तुझे मट्टी समझ कर रोंदा गया, तू रुसवा हुए दिल छेदा गया। तू रुसवा हुए दिल छेदा गया। पर आ बेटिया, तुझे यीशु उठाता है। उठ आ बेटिया, तुझे यीशु बुलाता है। जख्मों को लहू से धोता है, तुझे पाक मसीहा करता है। जख्मों को लहू से धोता है, तुझे पाक मसीहा करता है। तुझे पाक मसीहा करता है। हाँ बेटिया, तुझे यीशु जलाता है। उठ आ बेटिया, तुझे यीशु बुलाता है। कमर रूहे पाक को ले, तू जिंदा कलाम की आग को ले। उठ बांध कमर रूहे पाक को ले, तू जिंदा कलाम की आग को ले। कलाम की आग को चल आ बेटिया, तुझे यीशु सिखाता है। उठ आ बेटिया, तुझे यीशु बुलाता है। जब यीशु की हो जाएगी
जब यीशु की हो जाएगी, जो ढूंढती है वो पाएगी, जो ढूंढती है वो पाएगी। अब आ बेटिया तुझे दुल्हा सजाता है, उठ आ बेटिया तुझे यीशु बुलाता है। कभी मसरी गई, कभी झटकी गई, कभी हिर्सो हवस से भटकी गई। उठ आ बेटिया तुझे यीशु बुलाता है, उठ आ बेटिया तुझे यीशु बुलाता है, उठ आ बेटिया तुझे यीशु